गाइस, आज हम पढ़ेंगे नास्तिक दर्शन के बारे में। तो नास्तिक दर्शन होता है क्या, सबसे पहले वो देख लेते हैं। जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, कर्मफल को नहीं मानते हैं और आत्मा की देह से भिन्न सत्ता नहीं मानते हैं, ऐसे जो दर्शन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, नास्तिक दर्शन। और इनकी संख्या कितनी है, 3 है, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। आज हम पढ़ेंगे चार्वाक दर्शन के बारे में। इसके जो पर्याय है वो लोकायत दर्शन है, बाहस्पत्य दर्शन है, भौतिकवाद और वैतंडिक दर्शन है। प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति है। परिचय, इसको लोकायत दर्शन भी कहते हैं। लोकायत का अर्थ इहलौकिक या भौतिकवाद। चार्वाक दर्शन का संप्रदाय जो है वो आनंद और सुख भोग का संप्रदाय था। चार्वाक शब्द का जो अर्थ होता है वो चारु प्लस वाक 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है मीठी बोली बोलने वाला। मतलब जो मीठी बोली बोलता है उसको चार्वाक बोलते हैं। चार्वाक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, पहला है सुखवाद। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः है। जब तक, तो ये पहला सिद्धांत क्या कहता है कि जब तक जीना है सुख से जीना चाहिए। अपने पास धन नहीं हो तो किसी और से उधार में लेकर घी पीना चाहिए, मतलब दूसरों से उधार लेकर मौज करनी चाहिए। मृत्यु के पश्चात एक बार शरीर के जल जाने के बाद या भस्मीभूत हो जाने के बाद शरीर को किसने वापस लौटते देखा है। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। फिर आता है प्रमाण वर्णन। प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है जो चार्वाक दर्शन है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने योग्य पदार्थों को ही सत्य माना है, अन्य सभी पदार्थों को क्या बता दिया गया है, असत्य बता दिया गया है। तीसरा है चार्वाक दर्शन और महाभूत। 4 महाभूत माने हैं चार्वाक दर्शन ने। पृथ्वी, जल, तेज और वायु। आकाश को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको महाभूत नहीं माना है। चार्वाक दर्शन और आत्मा की उपस्थिति नहीं मानता है। चार्वाक दर्शन चैतन्य आत्मा का गुण होता है, शरीर का गुण नहीं होता है। इसको सिद्ध करने के लिए चार्वाक का तर्क क्या है, जब तक शरीर रहता है तब तक चेतना रहती है, शरीर नहीं रहता तो चेतना भी नहीं रहती है। फिर आता है स्वभाववाद। स्वभाववाद में क्या है, महाभूतों के विशिष्ट संयोग में कारण को स्पष्ट करने के लिए चार्वाक दर्शन स्वभाववाद को बताया गया है। स्वभाववाद जगत को उत्पत्ति में नियम या व्यवस्था को तो मानता है परंतु उसे केवल संयोगवश बोलता है। स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता, फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को वस्तुओं के ही स्वभावाधीन मानता है। उदाहरण, अग्नि जो होती है वो स्वभाव से ही उष्ण होती है और जल जो होता है वो स्वभाव से ही शीतल होता है। स्वभाववाद परिवर्तन में किसी अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता है। इसके अनुसार परिवर्तन का कारण स्वभाव है, मतलब स्वभाव की वजह से ही परिवर्तन होते हैं। फिर आता है चार्वाक दर्शन और ईश्वरवाद। ईश्वर के अस्तित्व को चार्वाक दर्शन जो है वो नहीं मानते। ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको ईश्वर को नहीं मानते। चार्वाक दर्शन और मोक्ष, सांसारिक सुख जो होता है वो स्वर्ग होता है और संसार में जितने भी दुख होते हैं वो नर्क होते हैं। मृत्यु जो है वो मोक्ष का साधन है, क्योंकि मृत शरीर को क्या होती है, कभी भी वेदना नहीं होती। क्या नहीं होती, वेदना नहीं होती। फिर आता है चार्वाक दर्शन और आयुर्वेद। दोनों प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। चार्वाक दर्शन ने 5 में से 4 महाभूतों को स्वीकार किया है। आयुर्वेद में वर्णित जो स्वभाव परमवाद है उसी की तरह चार्वाक ने भी स्वभाववाद का वर्णन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।